नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि सहारा की अधिकांश शाखाओं पर रीइन्वेस्टमेंट का काम धड़ल्ले से चल रहा है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि सहारा की एक सोसाइटी स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि देश के 14 राज्यों में संचालित है और उसका कार्य शुरू है, ऐसी दशा में क्या स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान शाखाओं से नहीं किया जा सकता है? बदस्तूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में डिफिशियंसी को दूर करने के बहाने से अगर आपके साथ में धोखेबाजी कर या फिर झूठे वादे दिखाते हुए और झूठे सपनों को संजोते हुए अगर कोई आपसे रीइन्वेस्ट की बात करता है कि कुछ समय अवधि के लिए इस आपकी जमा रकम को आगे बढ़ा दीजिए, 2-3 साल के बाद में सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको भुगतान मिल जाएगा, तो ऐसी दशा में आप जमाकर्ता जागरूक बनकर उनके इन झूठे जांसों का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। और जवाब यह है कि जब सहारा की 3 सोसाइटियों पर CRCS ने यानी सहकारिता मंत्रालय ने रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए, और एक सोसाइटी जो कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित है, तो फिर उस सोसाइटी के माध्यम से आप भुगतान क्यों नहीं कर देते हैं? दोस्तों, आपका जो पैसा फिलहाल जो मैच्योर हो चुका है और वो पैसा अगर मार्च 2023 से पूर्व मैच्योर हो चुका है, तो आप पोर्टल पर लॉगिन करने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन अगर वही पैसा आप सहारा की अन्य सोसाइटी में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कुछ समयावधि के लिए अगर आगे बढ़ा देते हैं, तो उसकी मैच्योरिटी डेट कुछ समय के लिए, यानी जितने समय के लिए आप रीइन्वेस्टमेंट करेंगे उतने समय के लिए आगे बढ़ जाएगी। ऐसी दशा में आपको आगे से भुगतान कैसे होगा और कौन करेगा, ये सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पोर्टल पर मार्च 2023 के बाद की जो मैच्योरिटियाँ है वो अभी तक लॉगिन नहीं की जा सकती है, और जिन साथियों ने पोर्टल पर लॉगिन कर भी दिया है उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और ना ही सहारा के द्वारा अपनी शाखाओं के मार्फत या फिर अन्य किसी ब्रांचेज के माध्यम से आपको भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में जब आज मौजूदा परिस्थिति में आपका भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 2 या 3 वर्षों बाद आपको भुगतान दे दिया जाएगा? हो सकता है कि इसी पोर्टल में कुछ समय बाद सहकारिता मंत्रालय मार्च 2023 के बाद की जो मैच्योरिटियाँ है उसको भी लेना शुरू कर दे, तो ऐसी दशा में आपके हाथ खाली रह जाएंगे। और खाली इसलिए रह जाएंगे कि आपने उन लोगों के झूठे जांसों में आकर और झूठे वादों में आकर, क्योंकि उन लोगों को आपका जमा रकम आगे बढ़ाने के लिए या फिर रीइन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। साथियों, वो अपने कमीशन को बनाने के चक्कर में आपके उन पैसों का रीइन्वेस्टमेंट करके कुछ समय अवधि के लिए पैसा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो अधिकारी पोर्टल पर के जाने के लायक रहोगे
वो मौका हाथ से खो दोगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मौजूदा परिस्थिति में 1 रुपये का भुगतान सहारा की ब्रांचों से नहीं हो रहा है और सहारा का मैनेजमेंट सामने तक नहीं आ रहा है और भुगतान देने की कार्य योजना के बारे में उन 12 लाख कार्यकर्ताओं के समक्ष आने को हिचकिचा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या आने वाले वर्षों में भुगतान सहारा कर देगी? ये मामला गर्त के अंदर चला जा रहा है। साथियों, जागरूक बनिए और अपने पैसों की सुरक्षा के लिए खुद को खड़ा होकर आगे लाइए, तभी आपका भुगतान संभव है। पोर्टल पर जो डिफिशियंसी दी जा रही है उस डिफिशियंसी को दूर करिए और अपना भुगतान पाने के लिए पोर्टल पर अपने आप को साबित करिए, क्योंकि वर्तमान में पोर्टल ही एकमात्र विकल्प है भुगतान का। इसी के साथ में जो संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर PIL या रिट के माध्यम से पहुंचे हैं, अगर आप अपनी विवेकानुसार उनको समर्थन देते हुए अगर उनके साथ भी जुड़ते हैं तो वहां पर भी आप अपनी मांग यानी मैच्योर्ड भुगतान की मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज इसलिए लेकर आया हूं कि पिछले कई वर्षों से हम भी सहारा में काम करते थे और लोगों का रीइन्वेस्टमेंट करवाते थे, लेकिन जो परिस्थिति आंखों के सामने दिख रही है, आज भुगतान नहीं हो रहा है सहारा की शाखाओं से। इसीलिए सहकारिता मंत्रालय को पोर्टल लाना पड़ा, लेकिन पोर्टल पर भी इतनी खामियां हैं कि उन खामियों के चलते भुगतान नहीं हो पा रहा है, और अगर हो भी रहा है तो जिस गति से या जिस अनुपात में भुगतान होना चाहिए उस अनुपात में भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में अगर आज सहकारिता मंत्रालय आगे आया है, हो सकता है आने वाले सालों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश कर दे कि पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। ऐसी दशा में आपका जो रीइन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। हालांकि पैसा आज भी अटका हुआ है, लेकिन आज एक राहत भरी खबर या फिर राहत भरी निगाहें पोर्टल की तरफ जरूर लगी हुई है, या फिर जो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल तक पहुंचे हैं उनके अनुरूप भी ये राह दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी मांग और पीड़ा को समझते हुए भुगतान का कोई ना कोई अच्छा सुझाव या फिर कोई ना कोई तरीका जरूर देगा। लेकिन जब आपका भुगतान रीइन्वेस्टमेंट होते हुए आगे चला जाएगा तो ऐसी दशा में आपकी राशि मैच्योर्ड नहीं होगी, और जब मैच्योर्ड नहीं होगी तो आप अपना आवेदन उनके समक्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी निवेशकर्ताओं से ये विनम्र निवेदन है कि हाँ, पैसा आपका है, आप चाहे तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे उसको 2 साल के लिए, चाहे उसको 4 साल के लिए, और चाहे उसको 10 साल के लिए भी रीइन्वेस्ट करवा सकते हैं। उस पर मैं सवाल खड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और मेरे अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे यही विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप रीइन्वेस्ट ना कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ब्याज देना होगा तो संस्था शुरू से कहती आ रही है कि विलंब अवधि का भी ब्याज दिया जाएगा। हालांकि पोर्टल के माध्यम से फिलहाल ब्याज की कहीं से भी गणना नहीं की जा रही है, और अगर सहारा की शाखाओं से भुगतान होगा, अगर होना है और होगा, तो फिर विलंब का ब्याज तो वैसे भी आपको मिलना ही है। तो ऐसी दशा में आपका अमाउंट जो कुछ समयावधि के लिए आगे बढ़ा रहे हो, इसका बढ़ाने से मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का आपको फायदा होगा। हाँ, फायदा उन लोगों को जरूर होगा
जो झूठे वादे कर रहे हैं, झूठा झांसा दे रहे हैं आपको, और ये कहते दिख रहे हैं कि पोर्टल से तो आज आपको 10,000 और 50,000 ही मिल रहा है, आने वाले समय में मैं ब्याज भुगतान सहारा ही करेगी, इसलिए आपका पैसा कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर आने वाले समय में सहारा अपनी शाखाओं से भुगतान कर भी देगी तो भी उनको मय ब्याज विलंब का ब्याज तो आपको देना ही होगा। ऐसी दशा में आप अपने स्वयं अपने हाथों से अपनी मैच्योरिटी अवधि को यानी मैच्योरिटी डेट को आगे क्यों बढ़ा रहे हो। साथियों, मेरा विनम्र अपील आपसे फिर एक बार कि आप किसी के झांसे में न आकर अपना री इन्वेस्टमेंट नहीं कराए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।